इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिटेल से ये बात समझी है कि फ्रैक्शन कहते हैं पार्ट ऑफ अ होल को, यानी हमारे पास एक कंप्लीट चीज़ है और उसका कुछ पार्ट दिया गया हो। जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक कंप्लीट चीज़ दी गई है, कोई शेप हो सकती है या कुछ भी, कोई अमाउंट हो सकती है जिसके 5 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। यानी कि टोटल उसके 5 पार्ट्स हैं और उसके 2 पार्ट्स की अगर हम बात करें हैं तो उसकी फ्रैक्शन होगी 2 डिवाइडेड बाय 5, या ऐसे हम पढ़ते हैं 2 आउट ऑफ 5। इसी तरह जो रिमेनिंग इसका पार्ट रह जाएगा उसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/5। तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन होती है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती हैं जो एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सामने दी गई शेप्स की मदद से समझते हैं। हमें सामने दो रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं जिनकी डिफरेंट पार्टीशंस की गई हैं। तो क्या अगर हम इनकी फ्रैक्शन लिखें, यानी इनमें जो येलो कलर का शेडेड रीजन हमें नज़र आ रहा है उसकी अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो क्या इन दोनों रेक्टेंगल्स की फ्रैक्शंस सेम होंगी? और इससे पहले हम कुछ और शेप्स यहाँ पर रखते हैं और अब हम बारी बारी सबकी फ्रैक्शन लिखते हैं। तो हमारे सामने जो फर्स्ट शेप नज़र आ रही है इसमें सिर्फ एक येलो पार्ट है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो भी एक है, यानी नॉन शेडेड जो पोर्शन है वो भी एक ही है। तो इसकी फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे? इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं जिसमें से एक शेडेड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2। हमने येलो कलर के शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन लिखी जो कि है 1/2। ये इस शेप के लिए फ्रैक्शन हो गई। अब जो दूसरी शेप हमें नज़र आ रही है, अगर हम इसके टोटल पार्ट्स देखें तो कितने हैं? इस तरफ से 1 2 3 4 और इस तरफ से 1 2 3 4, 4 4 ज़ार 16। तो इसका मतलब है कि टोटल इसके पार्ट्स हैं 16। और अब काउंट करते हैं जो इसके शेडेड पोर्शंस हैं, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसके पार्ट्स आ गए, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 पार्ट्स। अब हम देख सकते हैं कि हमें 8 और 16 ऐसे दो इवन नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं 8 के टेबल से। यानी हम लिख सकते हैं 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसका मतलब है कि जो हमारी 8/16 फ्रैक्शन है वो इक्वल आ गई 1/2 के। तो यहाँ से हमने ये बात देखी कि ये जो दो रेक्टेंगल्स हैं इनकी हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस लिखी थी, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद दोनों की वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू भी 1/2 है और इसकी वैल्यू भी 1/2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों शेप्स हैं इनकी फ्रैक्शंस आपस में बराबर हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमें शेप दी गई है इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/2। तो इसकी फ्रैक्शन भी पहली दो फ्रैक्शंस के साथ सेम बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें से 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2/4। तो क्या ये फ्रैक्शन भी ऊपर वाली फ्रैक्शंस के साथ सेम आती है? हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हम इन दोनों नंबर्स को, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं, दोनों को सेम नंबर से कट करेंगे। तो ये 2 के टेबल से कट होते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो इसमें टोटल 8 पोर्शंस हैं जिसमें से 4 शेडेड हैं, तो ये भी 4 के टेबल से कट होकर 1/2 आती है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस नज़र आ रही थी। 8/16 नज़र आ रही थी, 1/2 थी, 2/4 थी और 4/8 थी, लेकिन ये सब सिंप्लीफाई होकर हमें सेम वैल्यू दे रही हैं। तो ये सारी फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस होती हैं अगर वो सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम वैल्यू दे रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। तो पहले है 5/40। इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी हमने देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर कोई सेम नंबर का टेबल कट कर रहा है तो उसकी मदद से हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों पर 5 का टेबल जाता है, तो 5 1 ज़ार 5 एंड 5 8 ज़ार 40। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/8 होगी। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर मज़ीद अब किसी और नंबर का 1 के अलावा टेबल नहीं जाता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 6/48। ये 6 के टेबल से कट होगी, और अगर हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो कटिंग में तो हम छोटे नंबर से भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे 2 के टेबल से कट करें तो 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा
एंड 2 24s आर 48। अब हम फिर से देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 24 पर 3 का टेबल जाता है। तो फिर हम 3 के टेबल से कटिंग करेंगे। 3 1s आर 3, 3 8s आर 48, 24। तो अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 18/72। तो अब देखते हैं कि ये कौन से टेबल से सिंप्लीफाई होंगी। तो हम सिंपल जो 2 का टेबल है या 3 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं। तो 2 9s आर 18 और 72 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये आ जाता है 36। इसी तरह से नेक्स्ट अब देखते हैं। तो 9 और 36 भी आपस में कॉमन टेबल पर जाते हैं। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 3s आर 9 एंड 3 12s आर 36। और फिर दोबारा इसको 3 के टेबल से करेंगे। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12। अब 1/4 आपस में किसी कॉमन टेबल पर नहीं जाते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी जाए तो हम उसे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि अगर हम ये लास्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें 1 2 3 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। इसी तरह ऊपर वाले में 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें सिंप्लीफाई किया जाए तो वो एक ही फ्रैक्शन के बराबर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो इसमें हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमने देखना है कि इनमें से कौन सी इक्विवेलेंट है। तो उन्हें हम एंड पे सर्कल कर देंगे। अब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है, इसे अगर हम देखें 10 के टेबल से कट करें तो ये आ जाती है, यानी 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2/5। नेक्स्ट फ्रैक्शन इसी तरह से नीचे आ जाएगी क्योंकि 2 और 5 पे कोई कॉमन टेबल नहीं जाता। 2/5 पहले सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/10, 3/10 में भी 3 और 10 पे कोई कॉमन टेबल नहीं जाता। 3/10 को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 4/10 है, तो इन पे कॉमन टेबल जाता है 2 का, तो ये आ जाएगा 2 2s आर 4, 2 5s आर 10। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3/5, इन पे भी कोई कॉमन टेबल नहीं जाता। और 8/20, तो 8/20 पे 4 का टेबल चला जाएगा। 4 2s आर 8, 4 5s आर 20। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है जो कि है 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5। तो इनके अगेंस्ट जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें सर्कल करेंगे, यानी 20/50, 2/5, 4/10 और 8/20। ये चारों फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होने के बाद सेम वैल्यू दे रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज 4/5 टू 20ths। अब यहाँ पर हमने 4/5 को सिंप्लीफाई नहीं करना बल्कि 20ths में कन्वर्ट करना है। 20ths का क्या मतलब है, अब ये हमारे सामने लिखा हुआ है 4/5, इसे हम पढ़ेंगे 4/5, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ये हमें फ्रैक्शन का नाम बताता है और जो न्यूमरेटर है वो उसके पार्ट्स को शो करता है। जैसे हमारे पास हो 2/3, तो इसे हम पढ़ते हैं 2/3। तो 20ths का क्या मतलब होगा कि हमें डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो हम इस फ्रैक्शन को यहाँ पर लिखते हैं। अब हमें डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो 20 किस तरह बनेगा, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 5 4s आर 20 होता है। यहाँ पर आ गया 20। ऊपर क्या नंबर लिखेंगे, ऊपर हम यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम अगर किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से कटिंग कर रहे होते हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिनोमिनेटर में तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी फ्रैक्शन ओवरऑल बैलेंस रहे। तो ये आ जाएगा 4 4s आर 16, तो ये आ जाएगा 16/20। तो इसे हम पढ़ेंगे 16/20। तो यहाँ पर हमने इसे 20th में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह हम एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से कटिंग करते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर को छोड़ दें, उससे हमारी फ्रैक्शन रॉन्ग हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक स्पेसेस टू गिव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं और कुछ स्पेसेस ब्लैंक छोड़ी गई हैं। तो इसमें से जो कंप्लीट फ्रैक्शन है वो दी गई है 3/8। 3/8 को यहाँ साइड पर लिख लेते हैं और अब हम यहाँ से बारी बारी फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये 16 है। 16 का मतलब है कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 16 आया था। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 2s आर 6। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 6।
इसी तरह 3/8 से हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन बनी हुई है जिसका न्यूमरेटर हमें 30 दिया गया है और डिनोमिनेटर हमने फाइंड करना है। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर को भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 8 10 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 80, तो ये आ जाएगा 30/80। तो इस तरह से ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 15, तो 3/8 को दोबारा लिखते हैं और यहाँ पर न्यूमरेटर हमें 15 दिया गया है। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा? 3 5 ज़र 15, तो 5 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को करेंगे। 8 5 ज़र 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर 40। तो इसका मतलब है कि ये जो चारों फ्रैक्शंस हैं ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई होकर ये हमें 3/8 देंगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया।